सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक और बार जीवित परमेश्वर का जीवित वचन सुनाने में और सुनने में प्रभु ने हमें इस प्लेटफॉर्म में एकत्रित किया है। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करें। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा और इतना भयंकर गर्मी में और प्रभु ने संभाला। महामारी के दौर में भी प्रभु हमें संभाल कर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करें। और प्रभु हमारा आत्मा के लिए जो जरूरत था वो समय समय पर पूरा करके दिया। आत्मा के लिए जो रोटी, जो परमेश्वर का वचन हमें इन दिनों में देते रहा, साथ साथ हमारा सांसारिक जरूरत और शारीरिक जरूरत सब प्रभु ने पूरा किया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। और पिछले दिनों में भजन संगीता में सिखाते आए हैं। पिछले बार वचन 11 से हमने कुछ बातें सीखा है। परमेश्वर पर किस रीति से भरोसा रखना है। जीवन में परेशानी, दुख और भागने का समय आएगा, लेकिन किस रीति से प्रभु पर भरोसा रख सकता है। एक विचार में मैंने रखा था, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर का सिंहासन हमेशा स्थिर रहता है। तो प्रभु को देखकर हम हमारा हर परेशानी में स्थिर रह सकता है, प्रभु पर भरोसा रख सकता है। और आज मेरा जो अध्ययन है वचन 12। वचन 12 एक छोटा सा वचन है, दाऊद का एक विलाप गीत है। उसको ऊपर लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना, और इसका पवित्र पुस्तक द्वारा दिया गया शीर्षक है प्रधान बजाने वालों के लिए कर्ज की राग में दाऊद का भजन। इसमें स्पष्ट हुआ है इस भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। जो वहां पर लिखा है कर्ज की राग में, भजन संगीत इस कर्ज का राग है, दोनों एक ही राग में लिखा गया है। इस राग का विशेषता यह है, दाऊद अलग अलग बाजे बजाते थे। उसमें से एक बाजा है 8 तार वाला एक बाजा, और 10 तार वाला बाजा भी है, 8 तार वाला बाजा भी है। इस भजन 8 तार वाला बाजे पर राग बनाया गया है। एक सुंदर भजन है। दाऊद उसको प्रधान बजाने वाले के लिए मंदिर में देने के लिए इस भजन लिखा है। और इस भजन का जो पश्चातल यहाँ पर हमें नहीं बताया गया, ऐसा कोई शीर्षक नहीं बताया किस संदर्भ में इस भजन लिखा है। लेकिन जब हम इस भजन जो पढ़ने के बाद दूसरा भजन के साथ, दाऊद का दूसरा भजन के साथ मिलान करके देखे, तो हमें करीब करीब इसका पश्चातल मिल सकता है। मैं जो कोशिश करते हैं बाइबल का अंदर से कुछ सबूत लेकर इसका पश्चातल आपका सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इस भजन का पश्चातल समझ ले तो हम इस भजन सीखने के लिए बहुत आसान होगा। इसका एक एक आयत हमें मालूम होगा ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका पश्चातल देखना चाहता हूँ। उसका अपना दूसरा और तीसरा आयत लिखा है, भजन संगीता 12 का दूसरा और तीसरा और 4 आयत हम पढ़ेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से 2 रंग की बातें कहते हैं। प्रभु सब चापलूसी होंठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीवी से जीतेंगे, हमारे ओन हमारे वश में है, हमारा प्रभु कौन है। यह है इस वचन जो इंसान का शब्द है। किसी व्यक्ति ने ऐसा बात कहा है, दाऊद इसके बारे में वर्णन कर रहा है। यदि हम भजन संगीता 52 इसके साथ मिला के देखें, मैं इसका पश्चात बताना चाहता हूँ। इस 3 आयत और भजन संगीता 52 वो भी दाऊद का भजन है, उसका भी हम देखें दूसरा, तीसरा और चौथा आयत। उसमें लिखा है तेरी जीव के केवल दुष्टता घटती है, सान डरे हुए उस तरह के समान वे चल का काम करती है। तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। ये चली जीव तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट करेगा। यानी इसी आयत भजन संगीता 12 का 2 से लेकर जो 4 आयत और भजन 52 का 3, 4, 5 आयत मिला के देखें, एक ही विषय यहाँ पर बताते हैं और जीव का विषय बताते हैं।
लेकिन भजन संगीता 52 के ऊपर लिखा है। उस भजन लिखने का कारण, है भजन संगीता 52 के ऊपर, जिसके पास बाइबल है खोल के देख लीजिए, उसका संदर्भ वहां पर लिखा गया है। प्रधान बजाने वाले के मस्किल पर दाऊद का भजन। जब तो एक अदोमी ने शाऊल को बताया कि शाऊल अबीमेलेक के घर में गया, यानी इस भजन 52 लिखने का पश्चात यह है, दोवेक नाम का एक शाऊल का कर्मचारी, जो चरवाहा का अधिक प्रधान, दाऊद के खिलाफ शाऊल को कुछ बातें बताने का मतलब यह था, जब शाऊल जो शाऊल से डर के मार रहे, वहां से भाग रहे थे, और जोनाथन ने बताया मेरा पिता तुम्हें मारने के लिए है, इसलिए तू राजमहल छोड़कर कहीं जाओ। दाऊद वहां से भाग निकल रहे थे, और बाहर निकलने के बाद मंदिर में गया, अभी अहीमेलेक के पास गया, वहां पर दाऊद रोटी मांगा, और याजक अहीमेलेक दाऊद को उस वक्त राजा नहीं बना, दाऊद को रोटी दिया, और दाऊद का जो गोलियत का तलवार भी दिया। उसी वक्त दाऊद का कर्मचारी दोवेक नाम का व्यक्ति वहां पर मंदिर में किसी काम के लिए था, वहां पर किसी विचारना के लिए वहां पर है। हम उसका पहले समय और उसका 21 और 22, 23 अध्याय पढ़ते हैं। और इसके बाद शाऊल का ऐसा समय आया, सब दाऊद शाऊल से दूर हो गया, और कई जगह पे शाऊल गया, और कई जगह से दाऊद चला गया, गत में गया, और गत से बच निकला, और उसके बाद मोआब देश में अपने माता पिता को छोड़कर और किसी जो गुफा में आके रहने लगा। गुफा में आके रहने के समय में, ये सब मैं बताता हूँ, जो पहले समय दूसरा 22 और 23 अध्याय के बाद है, समय नहीं इसलिए मैं निकालता नहीं, आपको मन में रहकर पढ़ के देखना। और किस जो गाद नबी ने आकर दाऊद को बताया गया, हे दाऊद तू गुफा में रहना अच्छा नहीं है, किसी यहूदा देश में चले जाओ। और दाऊद उस गुफा छोड़कर यहूदा देश में चला गया, और उस वक्त दाऊद को समाचार मिल गया दाऊद यहाँ पर आया है। तभी शाऊल अपने सारे सेना को बताया, तुम्हें कौन है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे पुत्र दाऊद के साथ वाचा बांधा, और उस बात को समझाने के लिए मेरे पास कोई नहीं, तुम लोग मेरा स्वामी वक्त नहीं है। उस वक्त दोवेग ने शाऊल को ये बताया गया, मैंने दाऊद को देखा है। दाऊद अहीमेलेक के घर पे गया, अहीमेलेक दाऊद को रोटी दिया, गोलियत को तलवार दिया। तभी दाऊद शाऊल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा आने के बाद शाऊल ने क्या किया, जो सारे याजक लोगों को बुलाया, नोब में सारा याजक लोगों को बुलाया, उनको ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया, और उसी वक्त शाऊल के द्वारा जो 85 याजक लोगों को मारा गया। पहले समूह 23 अध्याय का 19 आयत में 85 प्रभु का दास लोगों को मारा गया। उसमें से एक व्यक्ति जो अहीमेलेक का बेटा बच निकला, बाकी सबको मारा गया। उस वक्त दाऊद इस समाचार सुना, शायद उस समाचार सुनने के बाद इस भजन संहिता 22 लिखा होगा। इसका कारण नहीं बताया, जो भजन संहिता 22 का दूसरे लेकर 4 आयत और 52 अध्याय का दूसरे से लेकर 5 आयत एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, इसलिए इसका पश्चात ऐसा है। तो वे शाऊल को बताया, शाऊल जो अहीमेलेक के पास गया, तभी दाऊद जो याजकों का मृत्यु का खबर सुना, काफी भक्त लोग मर गया, उस 9 याजक का सारा शहरों को लूट लिया, जो स्त्रियों को भ्रष्ट कर दिया, बच्चों को मार डाला गया। बहुत ज्यादा क्रूरता उस शहर में शाऊल के द्वारा किया गया, दो के द्वारा दिया गया। उस सारा सुनकर दाऊद इस भजन लिखा होगा। ये इसका पश्चात है, इसका सबूत है इसके भजन का 12 का 8 आयत में इसने लिखा है, जब मनुष्यों में निष्पन्न का आदर होता है तब तो दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। इसका कारण यह है, जो शाऊल का सेना नोब में जाकर याजक लोगों को पत्नी को, बच्चों को, कुंवारियों को सब मार डाला। इस पश्चात ऐसा हो सकता है, ये पश्चात। और इस भजन का विषय यह है, पश्चात मैंने बताया विषय यह है, जो इंसान का शब्द और परमेश्वर का वचन। कैसे मालूम है, जो दूसरा तीसरा चौथा आयत में इंसान का शब्द है, जो अहंकारी लोगों का, दुष्ट लोगों का शब्द है,
और उसका 7वां आयत में प्रभु का वचन के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। यानी मुख्य विषय इंसान का शब्द और परमेश्वर का वचन। अभी हम इसका एक एक करके देखेंगे। वचन अभी एक बार मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कुल मिला के 8 आयत है। अपना बाइबल खोल के एक बार सुनना। वचन 12, सहायता के लिए प्रार्थना, प्रदान बजाने वाले के लिए कर्ज की राग में दाऊद का वचन। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहते हैं। वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें कहते हैं। प्रभु सब चापलूसी होंठों से को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जिंदगी से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र के ठहराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर मैं वे पुकारते हैं उसमें मैं चैन विश्राम उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, सब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। प्रभु का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। मैंने इसका संदर्भ बताया, उसका विषय बताया और किसने लिखा है वो भी बताया। अभी हम एक एक आयत हम देखेंगे। अपना समय भी करीब हमारे पास 15 मिनट है। और पहले आयत, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। दाऊद अपने चारों तरफ देखा और इनका ऐसा कोई भी विश्वास योग्य लोग नहीं मिल पाया, वक्त भी नहीं रहा। दाऊद समझ लिया कितने गंभीर दशा में वो पड़ गया है। दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था और इनके सामने चारों तरफ दुष्ट काम करते हैं। उन्हें देखा कोई भी वक्त नहीं, एक भी वक्त नहीं दिखाई दे रहे थे। प्यारो, आज इस वचन मैंने स्मरण किया काफी बार, उस वक्त इसी वचन आज का समय के साथ मिलता है। इस वचन आज का समय को बताते हैं। आज हम चारों तरफ देखे, ऐसा कोई धर्मी जन जो भक्त जन मिलना बहुत मुश्किल है। ये दाऊद का समय है और हम पुराने समय में देखें तो ऐसा लोगों को हम पाते हैं। ये दाऊद का समय की बात नहीं, जो एशिया के समय में भी ऐसा बात होते हैं। इसी बात एशिया ने भी कहा है। एशिया की किताब उसका 57 अध्याय का पहले आयत में एशिया ने भी क्या कहते हैं। उस वक्त या राजा लोगों का जो शासन चल रहा है, एशिया नबी के द्वारा प्रभु का आत्मा कहते हैं। एशिया की किताब 57 का पहले आयत, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई सोचता धर्मी जन इसके लिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच गए। यानी एशिया के समय में भी दुष्ट लोगों का समय था। उस वक्त बताते हैं कोई भी धर्मी नहीं है। और मीका के समय में भी, अब ध्यान रखना, एशिया का समय मीका का समय भी एक जैसा है। मीका के समय में भी मीका नबी के द्वारा इस बात को बताया गया है। दूसरी आयत, मीका की किताब 7 अध्याय का दूसरी आयत, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। तभी कुल मिला के प्रभु का वचन जो शुरू से लेकर अंत तक, वो दाऊद के समय में, एशिया के समय में, मीका के समय में एक ही बात बताते हैं। और आगे जाते यिर्मयाह के समय में भी और नए नियम के समय में भी, हमारा समय में भी ऐसा समय है। एक भी धर्मी नहीं, सब लोग दुष्ट लोग बन गया है। हमारा चारों तरफ ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं। कोई विश्वास योग्य लोग नहीं, कोई हम भरोसा रखने वाला कोई नहीं है। दाऊद अपने खुद का अनुभव में इस बात समझ लिया है। हम भी समझना है, हमारा चारों तरफ ऐसे लोग हैं, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह सकता। दाऊद उसको समझ लिया। और फिर कहते हैं दूसरा आयत है परमेश्वर का जो खिलाफ चलने वाला लोगों के बारे में बताते हैं।
अब ध्यान रखना, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका निशानी क्या है? उसका निशानी यह है, उनका जीव, उसका जीव बड़े बड़े बातें बोलते हैं। जितने लोग घमंड से बातें कहते हैं, अहंकार से वो बोलते हैं, वो सब लोग परमेश्वर का खिलाफ है। वो इंसान का शब्द है। दूसरा, तीसरा और चौथा आयत में हम इसको देख सकता है। क्या करते हैं जो विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, अभक्त लोग क्या करते हैं? मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठ बातें कहते हैं, चापलूसी करते हैं और दो रंगी बातें कहते हैं। एक अहंकारी का, एक दुष्ट का निशान दूसरी आयत में बताया गया। 3 निशानी बताया गया। सबसे पहले झूठ, दूसरी बात चापलूसी, तीसरी बात दो रंगी की बातें कहते हैं। झूठ, हम मालूम है दूसरों को फंसाने के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए किसी को झूठ बोल को फंसा देते हैं। और एक जो उल्टा काम करने वाला का ऐसी निशानी है वो चापलूसी, जो अपने फायदा के लिए, जो सच नहीं फिर भी दूसरों को वो पंप कर देते, ऊपर को कुछ बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हैं और है भी नहीं, जो बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बोलकर तो उसको चापलूसी कर अपना स्वार्थ का एक कारण बना देते हैं तो दुष्ट लोग। तीसरी बात यह है दो रंगी का मतलब है मन में कुछ बात रहकर बाहर कुछ बातें बोलते हैं। ये ऐसा एक निशानी हम इन लोगों को देख सकता है, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अहंकार से चलते हैं। ये दुष्टता का पहचान यहाँ पर है। 3 बातें, एक तो झूठ, चापलूस और दो रंगी। फिर उसको मन में क्या है, उनका विचार क्या है? उसका विचार चौथा आयत में लिखता है, वे कहते हैं हम अपनी जिंदगी से जीतेंगे, हमारे ओंठे हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? वो प्रभु से डरता नहीं है। अविश्वासी लोग जो किसी प्रभु से और किसी इंसान से डरता नहीं, अपने दुष्टता में, अपने बुराई में बढ़ते जाते हैं। हम देखेंगे ये दुष्टों का विचार हमेशा ऐसा होते हैं। हम भजन संहिता 73 में एक बात आसाफ ने हमें बताया, दुष्टों के बारे में पहचान वहां पर बताया गया। वहां पर इस तरह से लिखा है, भजन संहिता 73 का 8वीं आयत, उसके 7 और 8, उनकी आंखें छवि से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे टट्टे मारते हैं, दुष्टता के अंदर की बातें बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। दुष्ट लोग कैसे है? डींग मारते हैं, अहंकार से डींग मारते हैं। जब हम रोमी के पत्र में आए, वहां पर जो प्रभु को छोड़ने वाले लोगों के बारे में बताया गया, और रोमी के पत्री पहले से 30 आयत में जो दुष्ट लोगों के बारे में वर्णन किया गया है, वो बुरे बुरे बातें कहते हैं और डींग मारते हैं। डींग मारने वाला लोग जो प्रभु के खिलाफ चलने वाला है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का जो दूसरा आयत में एक और बात पौलुस बताते हैं, अंतिम समय के निशानी है, लोग डींग मार हो जाते हैं, जो दुष्टता का बात बोलते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। हमारे चारों तरफ ऐसा बात लोगों को देखे, अपने जीव से जीतने वाले लोगों को देखे, तो हम ये समझ लेना वो दुष्टता का लोग, दुष्ट लोग है, वो बुराई करने वाला लोग है, वो परमेश्वर से डरता नहीं। मैं इस बात आप क्या ऐसा कोई विचार, ऐसा कुछ बात, कोई अहंकार हमारे जीवन में है कि नहीं? हम पता करना है हमारे शब्द किस रीति से है। प्रभु का वचन हमारा जुबान के बारे में काफी बातें हमें समझाते हैं। हम हमारे जुबान को कंट्रोल में रखना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना। ये सबसे बड़ी बात बोलने वाला है शैतान। हम इसको प्रकाशित वाक्य 13 देखो 5 आयत में पढ़ते हैं, उसको घड़ी बोलने के लिए उसको मुंह मिला, लेकिन उसको परमेश्वर काट डाला। जैसा वचन में लिखा है, इस दुष्ट को प्रभु जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो डींग मारते हैं, प्रभु उनको काट डालेगा। इसलिए हम हमारे शब्द को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, हमारे जो जीव को हम बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब तो जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा जुबान पर एक पहरेदार बैठाओ, ताकि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। और याकूब की पत्री 3 अध्याय में हमें बताते हैं हम किस रीति से हमारे जीवों को इस्तेमाल करना है। हमारे जीव के द्वारा हम अनुग्रह पा सकता है, लेकिन जीव के द्वारा सबसे दुष्टता भी कर सकता है। यहाँ पर जीव के द्वारा दुष्टता जो किया वाला जो दोवे कितने बड़ी बड़ी दुष्टता करके प्रभु का दास लोगों को मार डाला। इसलिए प्यारो,
हम सबसे पहले हमारे जुबान को हम कंट्रोल में रखना है। इस वजन हमें इस बात को बताता है। ये इंसान का शब्द है, इस ऐसा बात में हो रहा है। तभी दाऊद क्या सोचते हैं, इंसान के बात तो उसने सुना है, लेकिन अभी इस परमेश्वर के वचन का 5वां आयत में एक और बात लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र के कह रहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारता है उसे मैं चैन से विश्राम दूंगा। अभी प्रभु कहते हैं, प्रभु किसको संभालेंगे? जो दरिद्र लोगों को और दीन लोगों को। वचन स्मरण करते हुए तो मुझे बहुत काफी इंटरेस्टिंग बातें मैं समझ लिया। यहाँ पर दीन और दरिद्र कौन है? वहां पर हो सकता है प्रभु का दास लोग जो मार गिराया वो लोग हो सकता है, लेकिन दाऊद को हमेशा एक बात मालूम है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो ऊंचे में विराजमान परमेश्वर, अति ऊंचे में विराजमान परमेश्वर हमेशा दीन और दरिद्र लोगों का पक्ष में है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़े तो हमेशा परमेश्वर दीन लोगों का पक्ष में है, दरिद्र लोगों का पक्ष में है। दाऊद अच्छी से समझ लिया था, इसलिए दाऊद हमेशा खुद के बारे में याद दिलाते हैं। दाऊद कौन है? भजन संहिता 40 का 17वां आयत, भजन संहिता 40 का 17वां आयत में दाऊद खुद के बारे में क्या कहते हैं? मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मैं तो दीन और दरिद्र हूं। भजन संहिता 70 का 5 आयत में वही सेम शब्द दाऊद कहते हैं, मैं दीन और दरिद्र हूं। भजन संहिता 70 का 5, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए पूर्ति कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। ये स्पष्ट है, परमेश्वर हमेशा दीन और दरिद्रों के पास रहता है। प्यारो, हम अपने आप को नम्र बनाए, दीन बनाए, प्रभु हमारे लिए उद्धार करने के लिए आएगा। दाऊद समझ लिया था, इसलिए हमेशा दाऊद परमेश्वर का सामने दीन और दरिद्र था। अभी समय आगे निकल रहा है, अब 6वां आयत में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताए गए है और सात पर निर्मल की गई हो। यहाँ पर प्रभु का वचन के विशेषता के बारे में दाऊद ने हमें समझाया। प्रभु का वचन में कोई कमी पाया नहीं जाता, इंसान का शब्द में काफी कमी है और हमेशा प्रभु के खिलाफ और हमेशा उल्टा सीधा कार्य करता है, लेकिन प्रभु का वचन का खासियत यहाँ पर बताया गया है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस वचन में कोई पाप नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है। फिर लिखा गया है, चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और सात बार निर्मल की गई हो, बिल्कुल शुद्ध, एक भी मलिनता, एक भी दोष, कोई बुराई प्रभु का वचन में नहीं है। प्रभु का वचन सीधा है। दाऊद अपने जीवन में समझ लिया, दुष्ट लोग ऐसे ढींग मारते हैं, दूसरों को दबा देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में कोई कमी नहीं है। यारो, हम जीवित परमेश्वर का वचन सुन रहा है, जो वचन हम सुनते हैं उसमें कोई कमी नहीं। काफी विशेषता इस वचन के बारे में प्रभु का वचन खुद बताते हैं। दाऊद ने भजन संहिता 19 का 7 से लेकर 11 आयत में इसका वर्णन किया गया है, और नीति वचन 30 से लेकर 5 आयत में इसका वर्णन किया गया है, और भजन संहिता 119 पूरा वचन का विशेषता बताया गया, इस वचन का विशेषता बताया गया है। यारो, इस जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, उस वचन में कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं है। हम उसको पालन करते रहे, उसको हमें जीवन मिलेगा। दुष्ट का वचन मानने से हमें मृत्यु मिलेगा। प्रभु का वचन भैया म्यूट हो गया, भैया म्यूट हो गया, डॉक्टर भैया म्यूट हो गया आपका। बारिश भैया म्यूट हो गया आपका, बारिश भैया म्यूट हो गया, म्यूट। सॉरी, सर्व का परमेश्वर जो उसका 7 आयत में पढ़ रहा हूं, तो ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। यानी परमेश्वर उनकी रक्षा करे, किनकी? ऊपर 5वें आयत में लिखा गया, दीन और दरिद्र लोगों को रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अहंकारियों को
घमंडियों को प्रभु दूरी से देख लेते हैं। घमंडी प्रभु के साथ नहीं रहता, लेकिन हम प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए हम क्या करना है? हम दीन और दरिद्र होना जरूरी है। दरिद्र संसारिक दरिद्र नहीं, आत्मा में दरिद्र होना है, अपने आप को नम्र बनाना है। प्रभु नम्र लोगों के साथ रहते हैं। यशायाह ने ये कहा, परमेश्वर ऊंचे में विराजमान तो है, लेकिन नम्र लोगों के साथ, जो कैद मनों वालों के साथ वास करते हैं, उस ऊंचा परमेश्वर नम्र लोगों के साथ रहता है। कितने अच्छा वचन हमें इस वचन के द्वारा वचनकार ने सिखाया गया। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मन दीन है? क्या आपका मन नम्रता है? क्या आप आत्मा में दरिद्र है? तो जरूर प्रभु आपका साथ रहेगा। इस नम्रता दीनता हम कहां से सीख सकता है? प्रभु यीशु ने ये कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मन में नम्र और दीन हूं। यदि हम सच में नम्रता और दीनता सीखना, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, वहां से हम नम्रता और दीनता सीख सकता है। हम पहले पत्रस 2 अध्याय का 23 आयत में पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, और अपने आप को सच्चे के हाथ, न्याय के हाथ में सौंप देता था। हमारा प्रभु का नम्रता और दीनता, हम भी ऐसा नम्र और दीन बने। इसका हम कैसे बन सकता है? जब हम प्रभु का वचन पालन करेगा। जो चटाई में हमने पढ़ा है, प्रभु का वचन करा है, प्रभु का वचन पालन करे तो हम इस रीति से हम नम्र और दीन बन सकता है। ये प्रभु का वचन। पहले हमने घमंडियों का वचन देखा है, अंगोरे का वचन देखा, वो दुष्ट लोगों को अपने जीव से मारते हैं, नम्र लोगों को मारते हैं। वो दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया और प्रभु का याजकों को मार दिया, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, नम्र लोगों को संभालने वाला प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु का वचन पर भरोसा रखा, वो जीत गया। यारो, मेरा समय अब यहाँ पर समाप्त हुआ है। हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचना चाहिए। हमारे चारों तरफ दुष्टता है, कोई भक्त नहीं है, लेकिन हमारे लिए पालन करने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है। इसके लिए हम क्या करना है? नम्र और दीन बनना है। नम्र और दीनों के साथ हमारा प्रभु वास करते हैं, और नम्रता और दीनता हम परमेश्वर से, ईश्वर से सीख सकता है। वो प्रभु का स्वभाव हम हमारा जीवन में हम लागू करें, प्रभु में सहायता करें। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा अब कुछ बातें आपको मिल गया है। आगे आने वाले 2 में इस वचन और भी आप मनन करके प्रभु का आशीष पाए। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको सबों को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।